हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 10 संस्कृत का नवम पाठ स्वामी दयानंद का महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उनके उत्तर पढ़ने वाले हैं। तो चैनल पर जो नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह का वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। तो चलिए प्रश्न उत्तर की ओर चलते हैं। लिखित प्रश्न के अंतर्गत पहला प्रश्न है, अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत। अर्थात नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखें। पहला प्रश्न है, मध्यकाले का भारतीयम समाजम अदूषयन्। मध्यकाल में कौन भारतीय समाज को दूषित कर रहा था? तो मध्यकाले नाना कुत्सीर्यः भारतीय समाजम अदूषयन्। मध्यकाल के समय विभिन्न प्रकार की कुरीतियाँ भारतीय समाज को दूषित कर रही थी। ठीक है। अब ख नंबर प्रश्न है, के हिंदू समाजम तिरस्कृत धर्मांतरणम स्वकृतवन्तः। कौन हिंदू समाज अपमानित होकर धर्म परिवर्तन करना स्वीकार लिया? तो अनेके दलिताः हिंदू समाजम तिरस्कृत धर्मांतरणम स्वकृतवन्तः। अनेक दलित हिंदू समाज अपमानित होकर धर्म में परिवर्तन करना स्वीकार लिया। अगला प्रश्न है, स्वामिनः दयानंदस्य जन्म कुत्र अभवत्। स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो स्वामिनः दयानंदस्य जन्म गुजरात प्रांतस्य टंकरा नामके ग्रामे अभवत्। स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात प्रांत के टंकरा नामक गांव में हुआ था। ठीक है। अब घ नंबर प्रश्न है, विग्रह अर्पितानि द्रव्याणि के भक्षन्ति। चढ़ाए हुए प्रसाद को कौन खा रहा था? तो विग्रह अर्पितानि द्रव्याणि मूषकः भक्षन्ति। चढ़ाए हुए प्रसाद का भक्षण कौन कर रहा था? मूषक अर्थात चूहा। अगला प्रश्न है, रात्रि जागरणं विहाय मूलशंकरः कुत्र गतः। रात्रि जागरण को छोड़कर, विहाय छोड़कर, मूलशंकर कुत्र गतः। मूलशंकर कहाँ गया? तो रात्रि जागरणम विहाय मूलशंकरः गृहम गतः। रात्रि जागरण को छोड़कर मूलशंकर घर चला गया। ठीक है। अब जो अगला टाइप का प्रश्न है, ये संस्कृत पाठ्यपुस्तक के हिंदी प्रश्नों के अंतर्गत ली गई है, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कई बार एग्जाम में पूछ चुका है इस टाइप के प्रश्न को। ठीक है। तो पहला प्रश्न है, स्वामी दयानंद पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दें। तो 19वीं शताब्दी में समाज सुधारकों में स्वामी दयानंद अत्यंत प्रसिद्ध है। इन्होंने रूढ़िग्रस्त समाज और विकृत धार्मिक व्यवस्था पर कठोर प्रहार करके आर्य समाज की स्थापना की, जिनकी शाखाएं देश विदेश में है और शिक्षा सुधार के लिए भी प्रयत्नशील रही है। और शिक्षा व्यवस्था में गुरुकुल पद्धति का पुनरुद्धार करते हुए इन्होंने आधुनिक शिक्षा के लिए डीएवी विद्यालय जैसी संस्थाओं की स्थापना को प्रेरित किया था स्वामी दयानंद ने। तो ये था स्वामी दयानंद पाठ का 5 वाक्यों में परिचय। अब उसी तरह का अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के विरोधी कैसे बने? अथवा इन्हीं प्रश्नों को इस प्रकार भी पूछा जा सकता है, महाशिवरात्रि पर्व स्वामी दयानंद के जीवन का उद्बोधक कैसे बना? अथवा इन्हीं प्रश्न को इस प्रकार भी पूछा जा सकता है, स्वामी दयानंद को मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था कैसे हुई? यह प्रश्न बिहार बोर्ड एग्जाम 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो आइए इन प्रश्नों के उत्तर को देखते हैं। तो स्वामी दयानंद के माता पिता भगवान शिव के उपासक थे। तो एक बार महाशिवरात्रि के दिन इन्होंने देखा कि एक चूहा भगवान शंकर की मूर्ति के ऊपर चढ़ाए हुए प्रसाद को खा रहा है। इससे उन्हें विश्वास हो गया कि मूर्ति में भगवान नहीं होते। इस प्रकार स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के विरोधी हो गए। अब उसी प्रकार अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद कौन थे और समाज सुधार के लिए उन्होंने क्या किया? यह प्रश्न बिहार बोर्ड एग्जाम 2016 में पूछा गया प्रश्न है। अथवा इन्हीं प्रश्नों को इस प्रकार भी पूछा जा सकता है, स्वामी दयानंद समाज सुधारक थे कैसे?
5 वाक्यों में उत्तर दें। यह भी प्रश्न बिहार बोर्ड एग्जाम 2011 में पूछा गया है। या इन्हीं प्रश्नों को इस तरह से भी पूछा जा सकता है, स्वामी दयानंद द्वारा किए गए समाज सुधार के प्रमुख कार्यों का वर्णन करें। यह भी 2015 में पूछा गया प्रश्न है। तो आइए इन प्रश्नों के उत्तर को देखते हैं। तो स्वामी दयानंद आर्य समाज के संस्थापक और समाज उद्धारक थे। उन्होंने समाज सुधार के लिए क्या किया? स्त्री शिक्षा और विधवा विवाह पर बल दिया। उन्होंने छुआछूत और बाल विवाह को रोकने के काफ़ी प्रयास किए। प्राचीन शिक्षा की जगह पर उन्होंने आधुनिक शिक्षा की सिफारिश की। तो ये सभी कार्य उन्होंने समाज सुधार के लिए किया। अब अगला प्रश्न है, वैदिक धर्म के प्रचार के लिए स्वामी दयानंद ने क्या किया? तो वैदिक धर्म और सत्य के प्रचार के लिए स्वामी दयानंद ने अपना पूरा जीवन समर्पित किया। वैदिक धर्म और सत्य के प्रचार के लिए स्वामी दयानंद ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। वेदों के प्रति सभी अनुयायियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए उन्होंने वेदों के उपदेश को संस्कृत एवं हिंदी में लिखा। तो इस प्रकार वैदिक धर्म के प्रचार के लिए स्वामी दयानंद ने, सत्य के प्रचार के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। वेदों के प्रति सभी अनुयायियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए उन्होंने वेदों के उपदेश को संस्कृत एवं हिंदी में लिखा। अब उसी प्रकार अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद के शिक्षा व्यवस्था का वर्णन करें। तो स्वामी दयानंद ने प्राचीन शिक्षा पद्धति के दोषों को उजागर किया। वैदिक धर्म सत्यार्थ प्रकाश की रचना कर भारतवासियों को एक नई शिक्षा नीति की ओर प्रेरित किया। 1875 में उन्होंने मुंबई में आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना की, जिसके अंतर्गत ही आज DAV नाम के विद्यालयों का संचालन होता है। वर्तमान शिक्षा पद्धति और समाज के परिवर्तन में दयानंद और आर्य समाज का योगदान अस्मरणीय है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।